नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज जबकि हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं, आपका रिज़ल्ट भी आने वाला है और आप कितना मेहनत किए हैं ये सारा कुछ आपके सामने आने वाला है। और इसके साथ ही साथ यूनिट टेस्ट 1B ये भी होने वाला है। तो हम लोगों ने पाठ 8 तक संस्कृत पढ़ लिया था, या यूँ कहिए पाठ 9 तक पढ़ लिया था, और अब हमें पाठ 8 का प्रश्न और अभ्यास पढ़ना है। ठीक है, तो पाठ तो हमने पढ़ लिया था, तो अब हम आज का ये जो पीरियड है इसमें हम पाठ 8 का प्रश्नोत्तर लिखेंगे, और जो अगला पीरियड हमारा होगा उसमें हम पाठ 9 का प्रश्न और अभ्यास, मैंने प्रश्नोत्तर कह दिया, मतलब कि प्रश्न और अभ्यास, अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं हम सब यहाँ पर उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो मैं पाठ का अर्थ यहाँ पे लिख रहा हूँ, हिमालय पाठ का, उसे आप सभी अपनी कॉपी में लिखेंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखने के बाद थोड़ा सा यहाँ से हट जाऊँगा, तो आपको ये पूरा बोर्ड जो है वो दिखाई देगा और आप वीडियो को पॉज करके और आप लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे मैं काफ़ी समय दूंगा आपको, बड़े आराम से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप तत्काल पेंसिल और कागज़ निकाल लीजिए। पेन, पेंसिल और कागज़ जो भी है जिससे आप लिखते हैं आप निकाल लीजिए और लिखते चलिए। ऐसा नहीं कि आप एक बार वीडियो देखेंगे फिर एक बार वीडियो को आप लिखने के लिए खोलेंगे। मैं पर्याप्त समय आपको दे रहा हूँ, बिल्कुल वैसा ही जैसा हम लोग क्लास में करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ और आप कागज़ और कलम निकाल लीजिए, और बिल्कुल देर न करते हुए मैं हिमालय पाठ का अर्थ यहाँ पर लिखूँगा, बड़े बड़े अक्षरों में लिखूँगा, आपको दिखाई देगा और आप सब उसे बढ़िया से अपनी कॉपी में उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अयं पर्वतराजः अपि कथ्यते। यह यह पर्वतराज भी कहलाता है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि अत्युन्नतानि सन्ति। इस पर्वत की शिखरें सतलुज, व्यास, रावी, झेलम, सहित अनेक नदियां अनेक नदियां
निकलती हैं। तो देखिए बच्चों, बहुत साफ साफ है। हिमालय भारतस्य उत्तर दिशायां स्थितः अस्ति। हिमालय भारत के उत्तर दिशा में स्थित है। अयम पर्वतराज अपि कथ्यते, यह पर्वतराज भी कहलाता है। अस्य पर्वतस्य शिखराणि अत्य उन्नतानि सन्ति, इस पर्वत के शिखर अत्यंत उन्नत हैं। हिमालयस्य शिखराणि सदैव हिमेन आच्छादितानि सन्ति, हिमालय के शिखर सदा बर्फ से ढके रहते हैं। अतएव अस्य पर्वतस्य अभिधानम हिमस्य आलयः हिमालयः इति प्रसिद्धो अस्ति, इसलिए इस पर्वत का नाम हिम का आलय अर्थात हिमालय प्रसिद्ध है। हिमालयात गंगा यमुना शतद्रु विपाशा इरावती वितस्ता प्रभृतयः अनेकाः नद्यः निर्गच्छन्ति, हिमालय से गंगा यमुना सतलुज व्यास रावी झेलम सहित अनेक नदियां निकलती हैं। अब आप इसे एक बार पूरा आप देख लीजिए बच्चों। आप चाहें तो मैं हट जाता हूं, आप इसे पॉज करके खूब अच्छे से देख लेंगे। और अब मैं इसे मिटाता हूं और आगे का अर्थ हम लोग लिखते हैं। एतासां नदीनां जलम भारतवर्षस्य विशालम भूभागम सिंचति, इन नदियों के जल से भारत देश की
देखिए बच्चों, फिर से मिला लीजिए आप। मैं एक बार इसको बोल देता हूँ हिंदी में। ये यहाँ से है। इन नदियों के जल से भारत देश के विशाल भूभागों की सिंचाई होती है। एतासाम नदी नाम जलम भारतवर्षस्य विशालम भूभागम सिंचति। उसके बाद है हिमालयस्य गुहासु साधकाः तपश्चरन्ति। हिमालय की गुफाओं में साधक तपस्या करते हैं। अस्मिन् एव पर्वते मानसरोवर अमरनाथः बद्रीनाथः केदारनाथः हरिद्वारः प्रभृतीनि अनेकानि दर्शनीयानि तीर्थस्थानानि सन्ति। इस पर्वत पर ही मानसरोवर, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार सहित अनेक दर्शनीय तीर्थ स्थान हैं। अत्र देवी नाम मंदिराणि अपि सन्ति, है ना। यहाँ देवियों के मंदिर भी हैं। एतस्मात् कारणात् अयम देवभूमिरपि कथ्यते। इन कारणों से इसे देवभूमि भी कहा जाता है। अब मैं थोड़ा हट जाता हूं, आप इसे पॉज करके लिख सकते हैं, या अगर आप साथ में चल रहे हैं तो और अच्छे से देख लीजिए। तो बच्चों, अब अगले पैराग्राफ के लिए मुझे इसे मिटाना होगा। मैं इसे मिटाता हूं और फिर हम अगला पैराग्राफ हिंदी में लिखते हैं। हिमालयस्य उन्नतानि शिखराणि शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षन्ति। हिमालय के उन्नत शिखर शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं। अतएव हिमालयम भारतस्य प्रहरी अपि कथ्यते। इसलिए हिमालय भारत का प्रहरी भी कहलाता है। इत्थम अयम पर्वतः सुरक्षा दृष्टया अतीव महत्वपूर्णो अस्ति। इस प्रकार यह पर्वत सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अंतिम पंक्ति है, वयम प्राणपणेनापि हिमालयस्य रक्षाम करिष्यामः। हम
हिमालयस्य उन्नतानि शिखराणि शत्रुभ्यः अस्मान् रक्षन्ति। हिमालय के उन्नत शिखर शत्रुओं से हमारी सुरक्षा करते हैं। अतएव हिमालयम भारतस्य प्रहरी अभिकथ्यते, इसलिए हिमालय भारत का प्रहरी भी कहलाता है। प्रहरी मतलब जो सुरक्षा देते हैं बच्चों, उसे प्रहरी कहते हैं। इत्थम अयम पर्वतः सुरक्षा दृष्टिया अतीव महत्वपूर्णोस्ति, इस प्रकार यह पर्वत सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वयम प्राणपणेनापि हिमालयस्य रक्षाम करिष्यामः, हम प्राण देकर भी हिमालय की सुरक्षा करेंगे। तो इस तरह बच्चों ये पूरा संपूर्ण अर्थ हो गया। मैं एक बार हट जाता हूं, आप इसे देख लें। तो बच्चों ये हो गया पाठ का अर्थ। अब हम आइए पाठ के प्रश्न और अभ्यास पर चलते हैं। सबसे पहले प्रश्नोत्तर लिखेंगे। मैं प्रश्नों का उत्तर लिखूंगा, आप भी उत्तर उतारेंगे और बाद में प्रश्न लिखेंगे। जब आपका क्लास जब खत्म हो जाएगा तो आपके पास जब समय रहेगा आप प्रश्न उतार लीजिएगा, चाहे तो आप उसके लिए जगह छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे मिटाता हूं और अब हम प्रश्न और अभ्यास लिखेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों हम लोग इसका प्रश्न उत्तर लिखते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क से लेकर च तक है, मैं लिखता हूं। ख, ग, शिखराणि केन आच्छादितानि सन्ति। शिखराणि केन की जगह पर बच्चों हिमेन हो जाएगा। हिमालयात् काः नद्यः निर्गच्छन्ति।
साधकाः कुत्र तपश्चरन्ति? हिमालयः केभ्यः अस्मान् रक्षति? शत्रुभ्यः। तो इस तरह बच्चों ये हुआ आपका प्रश्न क्रमांक 1। ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 है। इसमें क से लेकर च तक है। मैं इसे छोड़ देता हूं, आप सभी बहुत ध्यान से इसे देखिए। आप चाहें बच्चों तो इसे पॉज करके और देख सकते हैं और अपनी कॉपी में आसानी से उतार सकते हैं। अब चलिए मैं इसे मिटाता हूं और प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 हम देखते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 2 में बच्चों खाली स्थान है। खाली स्थान में जो उचित शब्द भरे जाएंगे मैं उन शब्दों को यहां पर लिखता हूं। आप सभी उन शब्दों को अपने खाली स्थान में जो पाठ में प्रश्न में दिया हुआ है उसमें भर लेंगे। प्रश्न क्रमांक 2, हिमालयः खाली स्थान अपि कथ्यते पर्वतराजः। ख नदीनां जलं भारतस्य विशाल भूभागं सिंचति। ग अत्र देवीनां मंदिराणि अपि सन्ति। हिमालयः भारतस्य प्रहरी अपि कथ्यते। और उसके बाद है अंग अयम पर्वतः सुरक्षा दृष्टया महत्वपूर्ण अस्ति। ये देखिए, ये आपका है प्रश्न क्रमांक 2। इसे आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों। ये है आपका प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 3 है बच्चों, वाक्य शुद्ध कीजिए। आप सभी इसे उतार लीजिए। अगर नहीं उतारे हैं तो पॉज करके देख लीजिएगा। हम इसे मिटाते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 मैं यहां लिखता हूं और आप उसे उतारेंगे। वाक्य को शुद्ध करना है। मैं शुद्ध वाक्यों को यहां लिख रहा हूं, ठीक है। आप इसे भर लीजिए। मैं इसे मिटाता हूं। अब मैं यहां पर बच्चों प्रश्न क्रमांक 3 में वाक्य दिए गए हैं, उसमें कोई एक शब्द गलत है, उसे हमें सुधार कर लिखना है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, आप सभी उतारें। हिमालयः पर्वतराजः कथ्यते।
देखिए बच्चों, यहां पर ये जो शब्द है ना, ये आपकी किताब में कथ्यन्ते लिखा हुआ है, कथयन्ते नहीं होगा, कथ्यते होगा। उसे मैंने सुधार दिया और पूरा लिख दिया। अब आइए ख देखते हैं। ख, हिमालयस्य नहीं, हिमालयस्य शिखराणि उन्नतानि सन्ति। यहां तक तो सही है, यहां पर यह संति लग जाएगा। अब ग देखिए। ग, नदीनां जलम भारतस्य विशालम भूभागम सिंचति, है ना। तो ये जो वाक्य है वो पूर्णतः सही है बच्चों। तो ग में कुछ नहीं करना है, हम यहां पर हम सही कर दे रहे हैं कि ये वाक्य बिल्कुल सही है। आप उसे ज्यों का त्यों उतार लीजिए अपनी कॉपी में। अब आइए हम देखते हैं घ। घ में है अत्र देवी नाम मंदिरम अपि अस्ति, मंदिराणि, अत्र देवी नाम मंदिराणि अपि सन्ति, ऐसा। हिमालयस्य शिखराणि शत्रु असमान रक्षन्ति, शत्रु बदल जाएगा शत्रुभ्यः, हिमालयस्य शिखराणि। शत्रुभ्यः अस्मान रक्षन्ति। इस तरह से बच्चों ये प्रश्न क्रमांक 3 है। ये आपका जो वाक्यों को शुद्ध करना है। मैं हट जाता हूं, इसे आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाता हूं और हम सभी प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें कि कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को आपको वाक्यों में प्रयोग करना है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं जो एक ही वाक्य में आ जाते हैं, तो उसी कुशलता को हमें यहां दिखाना है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए, पहला है पर्वतराजः। तो मैं जो लिखता हूं उसे आप उतारिए, और इसके बाद एक दो शब्द और हैं जो इसी पंक्ति में आ जाएंगे। क, पर्वतराजः शब्द का हिमालयः पर्वतराजः अपि कथ्यते। अब आप देखिए, यहां पर पर्वतराजः का आपने
वाक्यों में प्रयोग किया है। अब दूसरा शब्द है बच्चों, वो है हिमालय। तो देखिए इसमें हिमालय भी दिया हुआ है, तो दोनों ही शब्द जिसका भी आपको वाक्यों में प्रयोग करना है, आप इसी एक वाक्य को याद कर लेंगे तो दोनों हो जाएगा। तो क और ख ये दोनों आपको यहीं पे दिखाई दे रहे हैं। ये क है पर्वतराजः और ख हिमालय। तीसरा देखिए नद्यः, हिमालयात् नद्यः निर्गच्छन्ति। नद्यः का प्रयोग करना है। नद्यः, हिमालयात् नद्यः निर्गच्छन्ति। अब अगला देखिए प्रहरी। प्रहरी शब्द का इस्तेमाल करना है आपको। तो हमने देखा था कि हिमालय भारत का प्रहरी है, तो आप लिख सकते हैं कि हिमालयः भारतस्य प्रहरी अस्ति। प्रहरी। अगला देखिए देवभूमि। हिमालयः देवभूमिः अस्ति। इस तरह बच्चों आपका क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, ये जो प्रश्न क्रमांक 4 के ये जो 5 वाक्यों में प्रयोग थे उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ये है प्रश्न क्रमांक 5। इसे आप सभी, मैं हट जाता हूँ, आप सभी थोड़ा देख लीजिए और उतार लीजिए। तो ठीक है बच्चों, अब मैं इसे मिटाता हूं, आप पॉज करके और आप देख लीजिएगा। और अब हम प्रश्न क्रमांक 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में बच्चों आप लोगों को जो शब्द रूप है उसका विभक्ति और वचन बताना है। तो मैं शब्द रूप और विभक्ति और वचन तीनों लिखता हूं, आप सभी उतारेंगे। पहला है क है भारतस्य। बालक का रूप यदि आप याद किए होते बच्चों तो आपको ये सब बन जाता। बालकस्य, षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। बालकस्य, बालकयोः, बालकानां, ऐसा चलता है ये। ख में है शिखराणि। जल का रूप याद करिए, जलम जले जलानि, शिखरम शिखरे शिखराणि। ये है प्रथमा बहुवचन। ग देखिए हिमेन। फिर बालक का रूप कीजिए, याद कीजिए, बालकेन, बालकाभ्याम बालकई है। क्या हो जाएगा?
तृतीया विभक्ति एक वचन। घ शत्रुभ्यः। पंचमी बहुवचन। तो पंचमी बहुवचन ये क्या होगा? बालक का जो रूप है, बालका बालकौ बालका, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकैः, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्यः। तो चतुर्थी और पंचमी दोनों में आ रहा है बच्चों, तो यहां पर आप चतुर्थी भी लिख सकते हैं। दोनों में ये बहुवचन होगा। इस तरह से बच्चों आपका ये जो पांचवा प्रश्न है वह भी संपन्न हुआ, और इसे आप देख लीजिए। मैं हट जाता हूं, पॉज करके देख लीजिएगा आप। और अब आइए बच्चों हम सभी प्रश्न क्रमांक 6 पर चलते हैं। संधि विच्छेद है, उसे आप देखिए कैसा मामला है संधि विच्छेद का। प्रश्न क्रमांक 6, अब देखिए इसमें है हिमालयः, हिम धन आलयः। देखिए विसर्ग को जरूर याद रखिएगा। दूसरा है अत्युन्नतानि, अतिधन उन्नतानि। अति उन्नतानि, दो अलग अलग शब्द हैं। अति उपसर्ग है इसमें, उन्नतानि मतलब उन्नत है, अत्युन्नतानि। उसके बाद अति एक शब्द भी है बच्चों, अति का मतलब होता है बहुत अधिक, है ना, अति। तो अति उन्नतानि, अत्युन्नतानि, ठीक है। फिर अगला शब्द है सदैव, सदा धन एव। सदैव। इसके बाद है अतीव, अतिधन ईव। प्राणपणे नापि। देखिए बच्चों, अब जो अंतिम प्रश्न है बच्चों 7वां, वो है उचित उत्तर पर आप निशान लगाइए। तो क्या ये मैं आपके लिए छोड़ दूं? बहुत मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, तो आपको तो आना ही चाहिए कि सही उत्तर क्या है। वैसे पहला है हिमालयः स्थितः अस्ति उत्तर दिशायाम। पहले का ब है, देख लीजिए, सुन लीजिए मुझसे। और ख है हिमालयस्य शिखराणि आच्छादितानि सन्ति। किससे आच्छादित हैं? बर्फ से, तो हिमेन हो जाएगा। साधकाः तपश्चरन्ति, साधक तपस्या करते हैं कहाँ? गुहासु, गुहाओं में। अमरनाथः बद्रीनाथः केदारनाथः इत्यादीनि सन्ति तीर्थ स्थानानि सन्ति। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये पाठ आपका यहीं पर समाप्त होता है बच्चों। और इसे आप खूब अच्छे से उतार लीजिए, बढ़िया से उतार लीजिए। और किसी तरह की परेशानी हो तो मुझसे कहिएगा।
इसी तरह से हम पाठ 9 का भी प्रश्नोत्तर अगली कक्षा में लिखेंगे, सीखेंगे। इस कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप पॉज कर करके इसे देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास में संभव नहीं है देर देर तक रोकना। ठीक है बच्चों, नमस्कार।